तो देखेंगे यहाँ पे अवतल दर्पण में दिखाएं कि 1/v + 1/e बराबर 1/a, जहां संकेत समान अर्थ में रखते हैं u v f को। तो यहाँ एक सवाल है, ये आपके 2026 के लिए पीबीए क्वेश्चन है और ये दीर्घ की क्वेश्चन है जो एग्जाम में 5 अंक के प्रश्न का है, इसलिए आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप जो भी विद्यार्थी देख रहे होंगे ना, इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए कर रहा हूँ, थोड़ा समय लगेगा लेकिन जबरदस्त होगा, इसलिए समय को देखकर भागेंगे नहीं तो ये आपका दीर्घ 5 नंबर के लिए है, आपका चला जाएगा। मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि आपके यूट्यूब पर हो सकता है कि ऐसा ना मिले कहीं, इसलिए आप लोग एक बार जरूर देखेंगे इसको, ठीक है ना। तो आइए मैं बनाता हूँ, देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे एक अवतल दर्पण, और ये अवतल दर्पण जो है गोलीय दर्पण का पहला भाग है, क्योंकि गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। मैं अवतल दर्पण को जब बाहर से रचित करता हूँ तो इसका अंदर परावर्तन सतह धंसा हुआ बनता है, इसलिए इसका नाम पड़ा अवतल दर्पण, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पे इसके बीचों बीच हम एक प्रधान अक्ष खींचते हैं, जो ये दर्पण को जहां क्रॉस करती है वहां ध्रुव बोलता है। और यहाँ कुछ दूरी पर ऐसे इंगित किया जाता है, ये फोकस मान लीजिए, और इस फोकस के दुगुना दूरी पर वक्ता केंद्र होता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे हम एक वस्तु को यहाँ पर रखेंगे प्रधान अक्ष पर, तो वस्तु जो होगा ये थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, और वस्तु का वक्ता केंद्र इधर कुछ नहीं है तो अनंत माना जाता है, तो मैं एक वस्तु को वक्ता केंद्र अनंत के बीच रखा हूँ। तो यहाँ से 2 किरण चलती है एक आरेख बनाने के लिए, प्रति बनाने के लिए। तो यहाँ से पहला जो किरण चलेगा वो मुख्य अक्ष के समांतर होगा, जो आपतित किरण कहते हैं, और ये दर्पण से टकराने के बाद फोकस की दिशा में आपतित होती है, ठीक है ना। ऐसे फोकस की दिशा में प्रवर्तित होती है। जब मुख्य अक्ष से समांतर कोई किरण खींचते हैं तो दर्पण से आपतित होकर प्रवर्तित कहाँ होती है, फोकस की दिशा में होती है, ठीक है ना। अब एक आपतित किरण वक्ता केंद्र की दिशा में होगी और इसी पर वापस लौट जाता है। इस तरह से 2 किरणें देखेंगे यहाँ पे मिल गया है, तो ये प्रतिबिंब बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ ए बी क्या होगा, एक वस्तु होगा, और इसका प्रतिबिंब बी डैश ए डैश, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ये रहा आपका एक प्रतिबिंब, यानी हम कह सकते हैं कि जब वस्तु को वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जब वस्तु को वक्ता केंद्र अनंत के बीच में रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र फोकस के बीच में बनता है और वस्तु से छोटा और उल्टा और वास्तविक बनता है। तो वही हमें यहाँ किरण आरेख उसका बनाया हूँ। देखेंगे यहाँ पे काल्पनिक रेखा खींच रहा हूँ जो ध्रुव पर आपतित होती है, तो इसका परावर्तन कहाँ होगा, जहां वस्तु का बिंदु है, प्रतिबिंब का जहां बिंदु है, जहां प्रतिबिंब का बिंदु है वहां जाकर टकराएगी, कौन, परावर्तित किरण, ठीक है। ये है परावर्तित किरण। तो इस हिसाब से एक काल्पनिक किरण खींचा हूं जो यहाँ परावर्तन के नियम कर लेता है। तो इस तरह से एक किरण आरेख बन गया। अब हम चलते इसके बारे में 2 शब्द लिखने। देखेंगे माना कि एक छोटा सा द्वारक के अवतल के मुख्य अक्ष पर लंबवत रूप से एक वस्तु ए बी है, जो दर्पण वक्रता केंद्र सी से बाहर है। दर्पण द्वारा वस्तु ए बी का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर बनता है। इतना अगर आप लिख देंगे तो ये पता चल जाएगा कि वस्तु के इस इमेज के बारे में, इस अवतल दर्पण के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। और समझा तो मैं क्या देखो, माना कि छोटा सा द्वार, ये आपका जो है ना, जहां से मैं अवतल बनाया हूँ इसी को हम द्वार कहते हैं, मतलब अवतल दर्पण की चौड़ाई को, क्योंकि ये जो है ना गोलाकार होता है ना, क्योंकि गोली दर्पण से निकाला गया, तो जहां से निकाला जाता है ना उसके चौड़ाई वाले भाग को हम द्वारक कहते हैं। तो वही द्वारक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु जो है लंबवत है, वही यहाँ बताया गया है। जो ये दर्पण जो देख रहे हैं ना, वक्ता केंद्र ये है, वक्ता केंद्र से बाहर वस्तु को रखा गया है, और दर्पण द्वारा इस दर्पण द्वारा, ये जो दर्पण होता है दर्पण, उसके द्वारा ये भी जो वस्तु इसका प्रतिबिंब वास्तविक बनाता है और उल्टा जो ए डैश बी डैश पर बनते हुए दिख रहा है। बस यही तो समझाया गया है। अब आएंगे निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार देखेंगे वस्तु की दूरी, इसमें वस्तु की दूरी कौन होगा, देखेंगे थोड़ा सा, और वस्तु की दूरी बताना होगा। तो यहाँ से हम ऐसे डॉट कर दे रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, ये रहा हमारा u। अब यहाँ से यहाँ तक जो इग्नोर करेंगे, ये रहा हमारा पीसी है, ये आर हो जाएगा, और ये हमारा यहाँ से ऐसे डॉट करेंगे, और देखिए यहाँ से सीधे ऐसे खींच दीजिएगा, ऊपर से था चल जाएगा कि ये ध्रुव से सभी दूरी मापी जाएगा, था जाएगा कौन चीज किसका होगा। तो ये डैश और बीपी है ना, यहाँ पे आ जाएगा प्रतिबिंब भी हो जाएगा, और एफ के सामने भी एफ हो जाएगा। अब यहाँ वही चीज को मैं लिख देता हूँ, तो पीबी क्या हो जाएगा, या बीपी लिखेगा, बीपी क्या हो जाएगा, माइनस ई हो जाएगा। अब उसके बाद में आता है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी बी डैश ए डैश होनी चाहिए, यहाँ पर बी डैश ए डैश होनी चाहिए, प्रतिबिंब उल्टा बना है,
तो यहाँ पर बी डैश पी होगा, बी डैश पी होगा, तो ये हो जाएगा माइनस भी। उसके बाद में फोकस दूरी है, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी हो जाएगा मेरा पी एफ, जो कि एफ हो जाएगा माइनस, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद ना वक्ता त्रिज्या, वक्ता त्रिज्या, और वक्ता त्रिज्या जो है वो हो जाएगा कौन सी, पीसी, जो माइनस आर होगा। और आप जानते हैं कि ये आर जो है फोकस का दुगुना होता है, इसलिए इसे बराबर 2f भी लिख सकते हैं। ये रहा निशान चिन्ह परिपट्टी के अनुसार, ठीक है। अब आगे देखेंगे, अब यहाँ से होता क्या है, त्रिभुज देखेंगे ए बी सी और ए डैश बी डैश सी में, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को समरूप देख रहे हो, ये समरूप त्रिभुज है क्योंकि ये दोनों सम्मुख भुजा से आपस में बराबर है, और ये कौन राइट एंगल है, और इन दोनों से ये त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी क्या होता है, एंगल समरूपता से दोनों समरूप हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, किससे, तो एंगल समरूपता से, समरूपता से। जब भुजा समरूप मैंने कर दिया तो इसकी संगत भुजाएं समानुपाती जाती है, यानी हम कह सकते प्रतिबिंब का ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, यहाँ होगा बी डैश सी बटा बी सी, ये समीकरण 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पे भी, यहाँ ए बी पी में त्रिभुज ए बी पी समरूप हो जाएगा ए डैश पी डैश बी, ए डैश पी बी, ए डैश पी बी डैश। अब ये भी वैसा ही होगा, एंगल समरूपता से, समरूपता से। जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप होती है तो उसकी संगत भुजा समानुपात हो जाती है, यहाँ ये प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई बटा ए बी बराबर। अब देखेंगे उसके बाद में है प्रतिबिंब की दूरी, पहले बी पी, बी डैश पी बटा बी डैश पी। अब देखेंगे यहाँ थोड़ा सा हमने क्या लिया, इस छोटे त्रिभुज में बी डैश पी, अब बड़े त्रिभुज में पूरा क्या है, बीपी है, ये बीपी हो जाएगा समीकरण 2। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से। अब 1 और 2 से देखेंगे तो यहाँ पर ए डैश बी डैश बटा ए बी, ए डैश बी डैश बटा ए बी दोनों सेम है, तो कट ये समीकरण 1 और 2 से ही हट जाएगा, तो आएगा बी डैश सी बटा बी सी बराबर बी डैश पी बटा बी पी। अब देखेंगे चिन्ह परिपट्टी के अनुसार से बीपी के मान, क्या इस यहाँ बी डैश सी का मान इसमें दिया है, कहीं नहीं दिया है, तो बी डैश सी कैसे आएगा, पूरा पीसी में से, पूरा यदि हम पीसी में से, यहाँ पीसी में से बी डैश पी घटा दे तो आ जाएगा, बी डैश पी घटा दे तो मेरा बी डैश सी आ जाएगा। उसी तरह से नीचे वाले ये बी सी, ये तो बी सी इसमें नहीं दिया होगा कहीं, देख लीजिए, तो पूरा पीबी में से या बीपी में से, पीबी से या बीपी के, यहाँ पर बीपी से बीपी लिखेंगे, पूरा बीपी में से अगर हम पीसी घटा देंगे तो हमारा बीसी निकल जाएगा। और ई वाला का तो हाईले है, बी डैश पी और बीपी दोनों दिया है, यहाँ पर वैसा ही रहने देंगे। अब यहाँ पर आप मान भरिए, पीसी का मान कितना है, देखिए पीसी का मान -2f है तो -2f, बी डैश पी का मान -b तो कोष्ट में हो जाएगा, उसी तरह बीपी का ये तो -u और पीसी ये तो -2f, इस तरह से। आइए देखिए बी डैश पी का -b है और बीपी का -u है। अब इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्यूशन बढ़िया से करें, माइनस का प्लस का ध्यान देना होगा और बाकी आराम से बन जाएगा। 2f माइनस क्या होगा, प्लस -u प्लस 2f बराबर, ये दोनों माइनस कर जाएगा तो v बटा u होगा। अब यहाँ हम करेंगे कौन सी, तिरछा गुना करेंगे, u से इन दोनों में गुना होगा, -2a प्लस v से इसमें भी गुना होगा, u प्लस 2f, तिरछा तिरछी गुना बोलते हैं इसको, और गुना 2uf होगा, u भी होगा, -u भी होगा, प्लस 2vf होगा। अब देखेंगे ये माइनस वाले को उधर ले जाइए, u भी आई माइनस वाले इधर लाइए, तो प्लस हो जाएगा, आई उधर जाएगा तो e प्लस हो जाएगा, ठीक है। अभी रहा 2u भी और ये 2uf प्लस 2vf। अब यहाँ लिखेंगे प्रत्येक मत लिखिए, दोनों पक्ष में लिखिए, दोनों पक्षों में 2uvf से भाग देने पर, चलिए अब हम भाग दे रहा हूं तो देखेंगे यहाँ पे, इसको हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं, इधर देखिएगा नहीं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना, तो देखेंगे 2uf 2uv बटा 2uvf, देखिए सबसे भाग देना है बराबर 2uf है बटा 2uvf प्लस 2vf है बटा 2uvf है। अब एक एक करके कटाएंगे, देखिए
2u भी कट गया, 2uf 2uf 2v कट गया, तो क्या बचेगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस प्रकार से हम देख सकते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f प्रूव्ड हो गया। देखेंगे कितना प्यारा से इसका प्रमाण किया गया है। देखेंगे ये मैंने प्रूव किया, क्या आपको समझ में आया है? अगर नहीं आया है ना तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, इसको दोबारा देखिए, क्योंकि एग्जाम में देर का सवाल है, थोड़ा समय लगता है, और रिवीजन कीजिए, वीडियो को रोककर प्रयास कीजिए बनाने के लिए, बनेगा आपसे। अच्छा लगा होगा ना, बनेगा आपसे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी बच्चा इसे देखकर अपना मजबूती कर ले, ताकि एग्जाम में 5 नंबर का बाजी मार सके। कैसा लगा वीडियो? बहुत अच्छा लगा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए, ओके, थैंक यू।